हैं और आप भी प्रधान जी हैं। हमारे श्री गिरिजेश मिश्रा जी जो कि संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, ऐसे श्री गिरिजेश मिश्रा जी हमारे साथ में विराजमान हमारे प्रदीप पाठक जी जो कि संस्थापक सदस्य हैं, और यहाँ तक कह लूँ कि भारतीय हिंदू परिषद की नींव रखने में पहली ईंट इन्होंने ही रखा था। इनके लिए एक बार ताली जरूर होनी चाहिए। तब भी साथ, उसके बाद भी साथ, बीच में कुछ निजी कारणोंवश एक साल अलग रहना पड़ा, इसलिए कुछ नए पदाधिकारियों से परिचय नहीं है। लेकिन आज हमारे बीच में फिर हैं, क्योंकि पिछले अधिवेशन में भी आप नहीं आ पाए थे, इसलिए बहुत से पदाधिकारी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से परिचय करा देना चाहता हूं। और पास में बैठे हमारे बड़े भाई जिन्होंने बचपन से उंगली पकड़ा हमारी, और ब्रज का अगर वास कराने में, ब्रज का सबसे पहला अगर किसी का हाथ है, अगर नाम के आगे वृंदावन लगता है ना, तो अगर सबसे पहला अगर कोई अग्रणी है तो वो हमारे घनश्याम बाबा जी हैं। अभी तक आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं एक घोषणा करके सबको बताना चाहता हूं, आज इसी मंच पर यह यादगार का क्षण है। अजय जी ने जो कार्यक्रम किया है यह यादगार का क्षण है, क्योंकि इसी मंच पर मैं एक घोषणा किए जा रहा हूं। आज से पूरे संगठन मतलब सारे प्रकोष्ठ, मुख्य मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में बाबा जी को घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय प्रभारी का दायित्व आप निभाएंगे। वाह आपका स्वागत हो रहा है। आप मथुरा से हैं, मैं परिचय देता हूं, आप मथुरा से हैं, आप सीतापुर से हैं और आप पीलीभीत से हैं। चारों लोगों का परिचय हमें लगता हो गया है। थोड़ी 1 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा अपने पाठक जी के बारे में। जिस लाइव चल रहा है, और मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूं, जो आ जाता है वो कह देता हूं, अंदर रखने वाला मामला नहीं है, जो भी है सो राधे राधे, सब सुने। पाठक जी उस समय पर जब हम लोग सेवा के लिए अग्रणी हुए, जब हम लोगों का मन बना, लेकिन वो समय कैसा था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। अजय जी, वो समय था जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो यार 2-4 लोगों से कह करके और व्यवस्था बना के पहुंचे, लेकिन मैं जैसा कुछ करना चाहता था ना, उसमें लगभग 10,000 रुपये कम पड़ गए। हम लखनऊ में अब बहुत परेशान, क्या करें। पाठक जी को फ़ोन किया, हमने कहा पाठक जी आप तो आए नहीं हो, सहयोग तो आपका आ गया है, लेकिन यार सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 7,000 रुपये कम है। बस एक बार हमें कहना नहीं पड़ा, इतना हमने कहा, और इन्होंने बस इतने कहा, गुरुजी आप मोबाइल देख लीजिए। अब मोबाइल हमने जब देखा तो 7,000 रुपये तुरंत आ चुके थे, मैसेज आ गया था। उसी दिन से हमने कह दिया कि भैया अब जब तक भारतीय हिंदू परिषद रहेगा, तब तक प्रदीप पाठक का भारतीय हिंदू परिषद में अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे समय में सत्य बताऊं, जब मैं लेकर के चला था तब हमारी यह हालत थी। उसके बाद बहुत कार्यक्रम बने, एक से एक बड़े लोग आए, एक से एक नेता आए,
महाराज जी ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये फाइनेंशियल करा दूंगा। लेकिन हमने जब ज़्यादा लालच देखा तो हमारे अंदर तो एक बात आ जाती बहुत जल्दी, बुरा मत मानना अगर किसी को लग जाए, हाँ हाँ, कि कहीं ज़्यादा पैसा देकर खरीदना तो नहीं चाहते हमें तो इसलिए मैं पैसे से दूर रहता हूँ, इसीलिए पैसे से दूर रहता हूँ। आपने देखा होगा, पाठक जी थोड़ा सा मैं और लूँगा, बस केवल 1 मिनट। आपने देखा होगा भारतीय हिंदू परिषद में मात्र वर्ष में 1 बार सहयोग लिया जाता है, केवल 1 बार, और ये अभी तक यही हुआ है। अब की बार थोड़ा गाड़ी अटकी है, अब की बार थोड़ा गाड़ी इसलिए अटकी है, 3 साल पूरे हो गए हैं, सारे कागज इसके जो है काम चल रहा है, ये सब खर्चा बढ़ा है, इसलिए अगर किसी से मांग लिया जाए तो बुरा मत मानना। हो सकता है आपके 1500 से और सबका भला हो जाए। भाई संगठन होगा तो ऐसे 50 कार्यक्रम होंगे, और संगठन ही नहीं होगा तो फिर ऐसे कार्यक्रम करने से लाभ ही क्या है ना। और आपके 500 से अगर संगठन का कार्य बन रहा है तो वो 500 तुम्हारे हर मंच से मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा, ऐसे ही बोलता रहूँगा। जैसे आज प्रदीप पाठक जी के वो 7000 आज भी याद हैं, और जब तक सांस रहेगी तब तक मैं बोलता रहूँगा। तो ये तो बात रही हमारे पाठक जी की, अभी और बात बताऊँगा बाद में। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, 1-2 महीने पहले एक मिशन चलाया गया, 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान, और ये भी कहा गया था कि जिनका हस्ताक्षर अभियान हो गया है या चल रहा है वो अधिवेशन की मंच पर अपनी प्रतिलिपि पकड़ाएं। खैर ग्रुप में मैसेज नहीं डाला गया, लोग भूल गए, हमें पता है, क्योंकि होता तो अभी तक हमारे पास आ गए होते। अपना परिवार है, शर्माओ मत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से भाई हमारी निजी बात हो सकती है, आप निजी हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारतीय हिंदू परिषद जितना हमारा है उतना आपका है, उतना आपका है, उतना ही इनका है, उतना ही इनका है। हमारी निजी समस्या हो सकती है तो निजी समस्या को निजी पर लीजिए, ये नहीं थोड़ी बात बिगड़ी महाराज जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लो तुरंत इस्तीफा। अरे भाई बात हमारी आपकी बिगड़ी है, भारतीय हिंदू परिषद क्या करे? क्या भाई बात हमारी आपकी बिगड़ी है तो हम तुम निपटे ना, संगठन क्या करे उसमें, भारतीय हिंदू परिषद क्या करे? तो ये सब करना ये हल्कापन है, ये गलतियां हैं। क्योंकि भारतीय हिंदू परिषद एक वो परिवार बन चुका है, जो मैं सत्य बोल रहा हूं, आने वाले 5 साल में मैं तो संकल्प के साथ चल करके, जो मेरा संकल्प है हमारा, और आज ऐसे ऐसे लोग हमें मिल भी गए हैं। देखो जरूरत सबकी है। हमने प्रबुद्ध वर्गों में मुख्य मोर्चा में 2 लोगों को घोषित किया था। लखनऊ की जब मिश्रा जी की यहाँ मीटिंग हुई थी, एक प्रबुद्ध वर्ग होता है इसमें भी, तो 2 लोगों को मैंने घोषित किया। किस लिए किया ये भी बता दूं, क्योंकि संगठन के विषय में चिंतन, संगठन के विषय में जब चिंतन होता रहेगा तो संगठन के कार्य अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विनय जी बैठे हैं, हमारे अग्रवाल जी बैठे हैं, देख लीजिए ये दोनों चेहरे हैं। इनका काम इतना ही है, आप लोग संगठन के विषय में अच्छा चिंतन करें और हमें बताएं, फिर मैं सबसे फैसला लूंगा। ये भी नहीं कि अकेला सब ले लूं, नहीं, सबसे। तिवारी जी बैठे हैं, तिवारी जी भी हैं, अभी मैं आपके इधर भी आ रहा हूं, पहले इधर निपट लेता हूं। तो इसलिए आपको यह दायित्व दिया गया, और मैंने ही कहा कि आप मुख्य मोर्चा की टीम को अब बढ़ाएं। ये मेरा ही, अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये मेरा ही सुझाव है। मैंने कहा कि आप मुख्य मोर्चा की टीम पहले लखनऊ में मजबूत करिए, उसके बाद में पूरे प्रदेश में आपको मुख्य मोर्चा की टीम मजबूत करना है, ये मेरा सुझाव है। ठीक है। अब बात रही अन्य प्रकोष्ठ की। कभी भी ये मत समझना कि अन्य प्रकोष्ठ यार सब कुछ मुख्य वालों को मिलेगा, फिर हम अन्य में क्यों हैं, हम गौरक्षा में ही क्यों हैं, हम उसमें ही क्यों हैं। नहीं, यहां पर मैंने कई बार ये बात बोला है, फिर बोल रहा हूं, यहां पर छोटा बड़ा कोई नहीं है।
यहाँ इस परिवार में छोटा बड़ा कोई नहीं है। आप ही पवनेश जी महाराज हो और आप ही भारतीय हिंदू परिषद हो, सबका समान अधिकार है। बस इतना ध्यान रहे कहीं अपना ईगो ले करके और कहीं सामने वाले का अपमान न हो जाए। अपने ईगो बस सामने वाले का अगर अपमान हो गया तो हमें लगता है संगठन टूटेगा। और संगठन का कोई भी प्रकोष्ठ अगर टूट गया तो नुकसान किसका होगा? भारतीय हिंदू परिषद का। क्यों? भारतीय हिंदू परिषद का नुकसान होगा। जैसे गौरक्षा दल है, गौरक्षा दल आगे सामने बैठा है, मैं पहले गौरक्षा दल की चर्चा करता हूँ। अध्यक्ष भी हैं, प्रचारक भी हैं और राष्ट्रीय गौ सेवा प्रमुख भी हैं। हमारे जिला अनुशासन प्रमुख है ना। तो पहले गौरक्षा की बात कर लो। महामंत्री, उपाध्यक्ष सब वहां मौजूद हैं। गौरक्षा वालों का पहला काम है, गाय की कोई भी समस्या होती है वो गौरक्षा वाले समर्पण भाव से करें। मैसेज भी डाले जाते हैं, पारस जी ने कई बार बोला भी है कि अगर किसी कारणवश किसी से वो सेवा नहीं हो पा रही है तो आप पारस जी को सूचित कर दें। अब तो तिवारी जी भी बहुत गौ सेवा में लग गए हैं और आप भी करवा लेते हैं, ऐसा ना? आपने भी कई दायित्व उनको दे रखा है। हाँ, दे रखा ना, अच्छी बात है। मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, नहीं आपके पास समय है, तो कम से कम वहाँ की लोकेशन फ़ोटो आप ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं, सेवा होगी। बस बस 1 मिनट, बस हो गया। तो मैं जारी रखूँगा, सभी प्रकोष्ठों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा। इसी बीच हमारे पाठक जी के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, इनको निकलना है तो इनको निकाल देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना? तो ठीक है, आप निकलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, सबसे पहले ये सारे प्रकोष्ठों की जो चर्चा है ये मैं भी करूँगा। उससे पहले प्रदीप पाठक जी जा रहे हैं, तो हमारे अजय कुमार प्रताप जी कुछ संदेश देंगे जाने वालों के लिए। अजय कुमार प्रताप जी। सभी भारतीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। जो आप लोग मेरे यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। मेरा सौभाग्य है कि आपने यहाँ मुझे समय दिया। उसके बाद अगर मुझे मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो या किसी को सम्मान ना मिल पाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी प्रभु से इच्छा करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप की यात्रा जो है वापसी जाएंगे, सभी थके हुए हैं तो थोड़ा सा गाड़ी ड्राइव भी करनी है, आराम से जाएं, कोई दिक्कत किसी के साथ ना हो। और अगर कहीं लग रहा है किसी को कोई परेशानी है तो हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम आपको प्रस्थान वहाँ तक छोड़ के आएंगे जहाँ आप चाहें। बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। कोई भी स्टेशन पे आ जाए और बस अड्डा पे आ जाए। आज कारणवश एक समस्या हुई। समस्या क्या हुई? आप बराबर जाग रहे हैं और 4 बजे इनकी आंखें लग गईं। मोबाइल में बैटरी नहीं थी, चार्जिंग पे लगा दिया। और हमारे मदारपुर से भैया संदीप जी आ गए। हमारे रौनक भैया ने फ़ोन उठाया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर दिया, प्रदेश अध्यक्ष का नंबर दिया। सब लोग ना जाइएगा, सब लोग ना जाइए, पाठक जी निकल रहे हैं जरूरी कारणवश। बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ, ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। आज ही सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझो, ठीक है ना? इसलिए मैं ये बात करता हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं राजनीति से वैसे भी दूर रहता हूँ, कोसों दूर। राजनीति से हमें मतलब क्या है? हमें तो अपने सनातन से मतलब है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब जुड़े रहें, एक दूसरे के ईगो में कोई का शिकार ना बने, कोई किसी का कारण ना बने, है ना? तो संदीप भैया फिर खैर धीरे धीरे अपना आ गए। फिर भैया ने भेजा, अमन गए थे लेकिन तब तक भैया यहाँ आ गए। खैर संदीप जी को जो कष्ट हुआ है उसके लिए कई बार भैया माफ़ी मांग चुके हैं। हमने कहा नहीं, आपने इतनी मेहनत की, आप 3-4 दिन से बराबर पूरी रात जाग रहे हैं
और जो 4 रातें जागे। पिछले वर्ष अधिवेशन में कौन कौन आया था पिछले वर्ष? हाथ उठा भाई, जो जो आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ पर हैं, बाकी सब नए लोग हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग जानते हो कि पिछले वर्ष जब गौ कथा हुई थी तो 5 रातें हम जागे थे। तो 5 रातों में हमारा क्या हाल हुआ था मालूम? हम बैठ नहीं पा रहे थे। एक तरफ बाबा जी पकड़ते थे हमें, अब एक तरफ कहीं चाचा पकड़ते, कहीं कोई पकड़ता। अब जरा हमारी हालत ये थी, सोचो। तो हमको तो इनकी समस्या मालूम है भैया, हम झेले पड़े हैं और आगे भी झेलना है। तो इसलिए अजय जी से मैं यही कहूँगा, आप भैया बिल्कुल चिंता ना करें। हमारा परिवार बहुत ही सौम्य है। भारतीय हिंदू परिषद परिवार वो सबकी समस्या समझता है, इसलिए बिल्कुल आप उसकी चिंता न करें। और हमें तो लगता है इतने लोग बैठे हैं, अजय जी की इस व्यवस्था से, अजय जी के इस प्यार से कौन कौन संतुष्ट है, एक बार उसके लिए भी हाथ उठा दें। सुनील जी का हाथ नहीं उठा के संतुष्ट? अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, तो मैं उसी बात पर थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर आ जाऊंगा। गौरक्षा की बात कर रहा था। गौरक्षा दल, गौरक्षा विशेष है, बाकी ये मत समझिएगा अगर कहीं पर कोई सनातन की बात चल रही है अब कहो हम केवल गौरक्षा करेंगे, नहीं। आप कुछ नहीं तो सूचना दे सकते हैं युवा मोर्चा को। युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष लखीमपुर ललित अवस्थी जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे आतिश वर्मा जी, दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये 2 लोग सौ पर भारी, खड़े हो जाओ जरा, ये 2 आदमी सौ पर भारी। सही बात, लखीमपुर का पूरा युवा मोर्चा ये 2 आदमी संभाले। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो आतिश है ना, इनको अभी अधिवेशन से पहले ये लखीमपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं और इनको प्रभारी बना दिया गया सीतापुर का, क्योंकि सीतापुर युवा में जिलाध्यक्ष थोड़ा कैंसिल कर दिया गया। तो 8 दिन के अंदर सीतापुर पूरा हिला दिया सीतापुर। हमने कहा वाह रे भैया, धन्य हो। और आपका संकल्प है महाराज, भारतीय हिंदू परिषद को जगा कर रहेंगे और आपका जो संकल्प है वो परचम पूरे विश्व में लहरा के रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो हमने कहा ये चाहिए युवाओं के अंदर जोश, और ये आपका जोश युवाओं के अंदर जब ये जोश भरता है तो सनातन तो आगे बढ़ता है, सनातन तो आगे बढ़ेगा। भारतीय हिंदू परिषद का यही उद्देश्य भी है। जैसे गौरक्षा का अलग प्रकोष्ठ क्यों बना कि गौरक्षा की सेवा कहीं पर बाधित ना हो, इसलिए अलग बनाया गया। हम लोग अपने अपने प्रकोष्ठ में विशेष ध्यान दें, लेकिन दूसरा प्रकोष्ठ कोई गैर नहीं है, वो भी अपना है। अगर तुम्हारे प्रकोष्ठ से कोई नाराज हो गया है, कहीं जा रहा है, अन्य संगठन में जा रहा है, तो कहे जाए तुम्हारे पास प्रकोष्ठों की कमी है क्या है? आप प्यार से उसको दूसरे वाले को फोन कर दीजिए, दूसरे प्रकोष्ठ में जुड़वा दीजिए, क्या दिक्कत है? वो तो आपे का है। प्रकोष्ठवाद कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, प्रकोष्ठवाद संगठन को मिटा देगा। मैं उस पर आ रहा हूं। कभी कभी हो जाता है कि इस्तीफा मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है, और जब मेरे पास डायरेक्ट आता है और मैं नहीं भेज पाता हूं ग्रुप पे, तो वो दोष किसी का नहीं, वो मेरा है ना, ये हो जाता है। दूसरी बात, मुख्य की ये जो रचना हुई है क्यों हुई, हालांकि अभी प्रकोष्ठ के बारे में सबकी चर्चा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जितने हैं उतनी थोड़ी थोड़ी करूंगा। मुख्य ये नहीं कि अभी बन गया है, संगठन जब बना था तो सबसे पहले मुख्य बना था। सबसे पहले
मुख्य का विशेष काम है अपनी मुख्य मोर्चा की टीम को मजबूत करे और अन्य प्रकोष्ठों में हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं अपमान करे, हस्तक्षेप करे मतलब अगर गौरक्षा कमजोर पड़ रही है उसकी मदद कौन करेगा? मुख्य मोर्चा करेगा। गौरक्षा में कोई समस्या हो रही है उसकी देखभाल कौन करेगा? मुख्य मोर्चा करेगा। मैं राष्ट्रीय वालों से भी कहूँगा, मतलब मुख्य मोर्चा के ये कुछ दायित्व हैं। मुख्य मोर्चा पूरे संगठन का मुख्य, उसका नाम क्यों है मुख्य मोर्चा? क्यों है? क्योंकि सारे संगठनों की देखभाल, सारे प्रकोष्ठों की देखभाल करे। अगर उनके लिए कोई निकल गया जो देखभाल करने के लिए लगाए गए हैं तो फिर मुख्य मोर्चा ही कहाँ है? कहाँ? उनके लिए कोई नहीं जाएगा, हमें भरोसा है और जाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो मुख्य मोर्चा छात्र संघ को भी टच करेगा, मुख्य मोर्चा गौरक्षा को भी टच करेगा, मुख्य मोर्चा किसान संघ को भी टच करेगा। अच्छा, एक उदाहरण है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति की बात नहीं करूँगा। जैसे आप जिस पार्टी में काम करते हो उसमें मुख्य मोर्चा का क्या मतलब है? मैं पूछता नहीं हूँ, कुछ मतलब होगा ना। बाकी भी प्रकोष्ठ होंगे, उसमें भी जिला अध्यक्ष होंगे, लेकिन मुख्य मोर्चा सब निर्देश देता है। देता नहीं देता, बस वही समझ लीजिए, निर्देश मुख्य मोर्चा का चलता है। अगर छात्र संघ को मुख्य मोर्चा निर्देशित करता है तो उसको वो मानना पड़ेगा। ये मुख्य मोर्चा के नियम हैं, क्योंकि मुख्य मोर्चा के ये भी दो लोग हैं, मुख्य मोर्चा के ये भी हैं और हम तो सबके हैं हम गौरक्षा के हैं। हमने गौरक्षा का संकल्प लेकर ही भारतीय हिंदू परिषद बनाया था। सच ये है, मोर्चा ओर्चा नहीं, हमने गौरक्षा से शुरुआत की है, पारस जी जानते हैं, और फिर ये धीरे धीरे प्रकोष्ठ बढ़ते गए। गौरक्षा का संकल्प लेकर भारतीय हिंदू परिषद बना और आज भी भारतीय हिंदू परिषद का कोई कार्यक्रम हो गौ माता आधारित ही होता है, गौ माता के आधारित ही होता है, ठीक है ना। मैं लखनऊ में अभी, आप लोग जब पहुंचेंगे उसके बाद वार्ता होगी, और लखनऊ में एक बैठक करना चाहता हूँ। मुख्य मोर्चा के हमारे अग्रवाल जी भी हैं, विनय भी हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रचारक जी हैं, और भी हमारे महामंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं। सब लोग सुन लीजिए। आप लोग चाहते हैं ना कि जल्दी भी बैठक हो? सब लोग चाहते हैं? अग्रवाल जी एक बैठक हो जाए, अभी हो जाए। ये बैठक जो होगी वो केवल इसीलिए होगी, विशेष रूप से नियमावली और दायित्व की जिम्मेदारी, ठीक है ना। हमारी कितनी परिधि है, मैं अपनी ही परिधि में रह करके काम करूं, क्योंकि मैंने तो वैसे खुला छोड़ा था, लेकिन जब खुला छोड़ देता हूं तो डिस्टर्ब होने लगता है ना। तो परिधि भी अपनी निश्चित करनी है सबको, और इस परिधि में रह करके हम काम करेंगे तो हमें लगता है कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई किसी को ईगो भी किसी का नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं एक लखनऊ में बैठक होनी चाहिए, और ये जल्दी होनी चाहिए। हो सकता तो इसी हफ्ते कर दीजिए। आज कौन सा दिन है? संडे। अगले संडे तक सोच लीजिए। अरे तो आ जाना, तब बता देना कब जाएंगे। अरे तो आपने इनको दायित्व तो दे दिया है, ये सुन लेंगे क्या है। अच्छा रहोगे चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है। गौरक्षा की अगर कोई बात रह गई हो, आप लोग आपस में सलाह कर लो और मैं अभी बोल दूंगा। मैं छात्र संघ पे थोड़ा आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपमान किसी का नहीं करूँगा, हाँ, चाहे वो गौरक्षा हो चाहे वो छात्र संघ हो, मेरा काम अपमान नहीं, मैं तो उत्साह बढ़ाता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा वहाँ से सुनोगे, आवाज़ सुनाई पड़ रही? ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे विराजमान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हो जाएं एक बार सामने को, थोड़ा ये सब लोग पहचान लो। सब लोग, ये मुख्य मोर्चा के राधे राधे छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग विक्रम जी, और कहते हैं अपना पद ला दीजिए हो सकता देना पड़ जाए भैया, क्या आगे देखा गया है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से संगठन चलता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पवनेश जी महाराज ही हमेशा अध्यक्ष बने रहे। मैंने तो 4 बार कह दिया है कि भैया अगर कोई इस पद को लेना चाहता तो ले सकता है। हाँ, यही भारतीय हिंदू परिषद की खूबी है। ये नहीं कि हम हैं तो जीवन भर हम ही रहें, नहीं। तो हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा आप भी खड़े हो जाएं एक बार।
ये छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे कृष्ण कुमार रजावत जी। उनके साइड में बैठे बैठे क्या, खड़े हो जाए, कह रहे हो बैठे क्या, ये हमारे महासचिव हैं प्रदेश के, क्या नाम है, सौरभ राजवंशी जी। आप इस समय कागज का काम देख रहे हैं, संगठन के कागजों का काम देख रहे हैं, सब लोग पहचान लो इनको, इनको पहचान लेना और जल्दी कागज बनवाना, नहीं तो सबको पहचानवा दिया है, ठीक। बोले गोविंद भगवान की। तो छात्र संघ के बारे में एक बात मैं निवेदन करूंगा। छात्र संघ में हमारे अजय प्रताप जी, इनके पास डबल जिम्मेदारी है। आप मुख्य मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और छात्र संघ के भी प्रदेश ही उपाध्यक्ष हैं, ये डबल इनके पास में जिम्मेदारी है। और ये आए थे छात्र में, इनको पिछले वर्ष पता नहीं क्या हमारे मन में ऐसे जागा और हमने इनको मुख्य का बना दिया। और हमारा तो मन ये है कि थोड़ा इनमें और परिवर्तन किया जाए, बुरा मत मानना है, बहुत सबसे पहले पुराने पदाधिकारी हैं, इसलिए कोई लोग, किसी लोगों को बुरा मानना नहीं चाहिए। नहीं लग तो रहे हैं, लेकिन इनको हम जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ाना चाहेंगे, इनकी जिम्मेदारी। हम तो सोचा था कि वहाँ बैठकर बात करूँगा और मंच पे घोषणा कर दूँगा, लेकिन इतना समय नहीं मिला कि इनसे कोई वार्ता हो हमारी, तो मैं इतनी घोषणा फिर भी करता हूँ कि इनको कुछ मैं जिम्मेदारी ज़्यादा देना चाहता हूँ। अनुराग जी, अगर कोई विशेष दिक्कत हो तो बताओ, आप चाहते हैं? अध्यक्ष जी आप तो, और किसी का हमें डर भी नहीं है, आप ही लोगों को डरते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि छात्र के द्वारा हमको ये मिले हैं, ये अनमोल हीरा जो मिला है ना, ये चलो आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। महाराज जी, इतना हम एक बात बोल दें, काम को पद की जरूरत नहीं है। देखो क्या बात, जय हो। तो जहाँ देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहीं से सेवा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। इनके लिए ताली हो भाई, वाह। अब तो बात पद की नहीं, बात जिम्मेदारी की मैंने किया है, ठीक है ना। और जिम्मेदारी आपका पद बढ़ा दे तो उसकी अब हमारी समस्या, हम क्या कर सकते हैं। अगर संगठन में ही लोग कहने लगे अजय जी इतना ये कर रहे हैं तो अजय जी को ये होना चाहिए, तो फिर मेरी मजबूरी है, और उसको फिर अजय जी भी रोकने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे गौरक्षा के पारस जी एक बार खड़े हो जाएं, ये हमारे राष्ट्रीय गौसेवा प्रमुख हैं। राष्ट्रीय गौसेवा प्रमुख, इनको अभी जो लखीमपुर में मढ़िया धाम गौशाला है उसमें इनको घोषित किया गया था प्रशिक्षण में। इनके कार्य के बारे में कौन कौन नहीं जानता है, कौन कौन नहीं जानता है वो लोग हाथ उठा दें, फिर मैं बता दूं। नहीं जानता वही उठाएंगे, आप नहीं जानते, मैं बता देता हूं। चलो बढ़िया, एक लोग भाई सही बात, ललित ने हाथ उठाया, बढ़िया है, नहीं जानते तो जान लेना चाहिए। गाय से संबंधित पूरे भारत में कहीं भी कोई समस्या हो, आप पारस जी का नंबर ले लीजिए, पारस जी को निजी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, कैसे भी पहुंचाइए। भारत में कहीं भी गाय से जुड़ी कोई भी समस्या हो, मैं गर्व करता हूं पारस जैसा गौसेवक संगठन में नहीं, संगठन में नहीं। कभी कभी पारस कहने लगते, रोने लगते हैं, महाराज इतनी तारीफ ना किया करो, लोग कहीं बुरा मान जाएं। आप कहते हो संगठन में नहीं, संगठन में तो बहुत लोग। तो हमने कहा हम गौसेवा की बात कर रहे हैं भाई, हम गौसेवक बात कर रहे हैं। और गौसेवा में अभी मैंने इसीलिए उल्टा शब्द कह करके हाथ उठवाना चाहा, फिर भी हाथ नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि मैंने कहा था पारस जी को कौन नहीं जानता है वो हाथ उठाए। तो खैर भैया जी नहीं जानते थे, अभी नए जुड़े हैं, अभी ललित शुक्ला जी, आप समझ गए ना। गाय से जुड़ी कोई भी समस्या हो, हमारे पारस जी गाय के बारे में कैसी भी बात हो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। छात्र संघ के लिए एक मैं निवेदन करूंगा, मैं यहाँ से निवेदन ही कर सकता हूँ। कभी कभी लोग कहने लगते महाराज आप आदेश किया करो, मैं कहता नहीं, ये गद्दी आज है कल को जा सकती है,
इसलिए बाद में हमको कोई आदेश दे तो फायदा क्या है ना। तो आदेश ने हम निवेदन करेंगे तो आने वाले समय में इस गद्दी पे कोई और बैठेगा तो हमसे भी निवेदन ही करेगा, है ना। तो थोड़ा देखना चाहिए, पता नहीं कब ये गद्दी चली जाए। छात्र संघ जब बना था उस समय छात्र संघ था, सारे प्रकोष्ठों में नंबर 1 था। लेकिन छात्र संघ थोड़ी लापरवाही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं बदनामी नहीं कर रहा हूं, मैं शीशा दिखा रहा हूं, शीशा तो दिखाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी आप भी सुन लीजिए, थोड़ी लापरवाही रही है। बीच में सब लोग निष्क्रिय हो गए, बीच में सब लोग निष्क्रिय हो गए थे और इतना निष्क्रिय हो गए कहीं कोई टीम टूटे, कोई चला जाए, कोई मतलब ही नहीं। अब वो भी हम नहीं जानते कारण से क्या कोई संगठन तोड़ देता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सुन लो एक ही साथ अगर सबका कारण बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, तब तो फिर बन गया। तो उसको लाना चाहिए ना, हम तो आज भी नहीं जानते। एक बार बोल दीजिए, ऐसे बता दीजिए कारण। प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार बता दीजिए। नहीं, सबके सामने कारण आए, आप आगे आ जाइए। भैया एक मिनट। अच्छा कर चुके हो, एक बार माइक में बोलो, माइक में। नहीं बोल दो जातिवाद को लेकर। हाँ क्या था, समझ गए, ठीक। इस बात को आपने भले ही बताया हो, लेकिन हमें तो अब भी ज्ञान नहीं था। सही बता रहे, क्योंकि मैंने संगठन का जब निर्माण किया था, और सोच तो हमारी कभी नहीं रही, नहीं तो हम पवनेश महाराज नहीं लिखते, हम भी पवनेश मिश्रा लिखते, पवनेश मिश्रा लिखते। इस बात का घर में भी विरोध हुआ, सगे भाइयों ने भी विरोध किया। महाराज जी, निष्क्रिय होने का कारण केवल संगम जी थे उस समय, जो अभी नहीं है, तो इस पे चर्चा करना व्यर्थ है मेरे हिसाब से। अब वहाँ जो आदमी ही नहीं रहा, जो आदमी ही चला गया, मतलब संगठन से, दुनिया से नहीं, संगठन से। थोड़ा भैया एकदम धीमा कर दिया, तो उसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तो ये सब लोग हमारे बारे में जानते हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगभग 5 साल से जुड़े हैं। मेरा बचपन से एक उद्देश्य रहा है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कभी हमारे द्वारा संगठन में किसी ने जातिवाद की समस्या देखी है? अध्यक्ष जी हमारे द्वारा कभी देखी है? नहीं। मैं तो सबको लेकर चलता हूँ, सबके साथ भोजन करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ बैठता हूँ, सबके साथ लेटता हूँ, कारण हम सब एक हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। भारतीय हिंदू परिषद में जातिवाद, परिवारवाद, यहाँ परिवारवाद भी नहीं है। हम तो वो व्यक्ति हैं, अगर मेरा सगा भाई भी गड़बड़ करेगा तो भले ही वो बड़ा हो, हम ना कर पाए, लेकिन हम नियम वो छोड़ेंगे नहीं। नियम, अगर नियम में कोई फंस गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो बड़ा भाई क्यों ना हो, वो संगठन में क्यों ना, संगठन की बात अलग है, मेरा सगा भाई, खून का रिश्ता हो। लेकिन अगर भारतीय हिंदू परिषद में कोई गड़बड़ करता है, कोई गलती करता है, तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। अब इसमें अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, अपना स्वभाव ये रहा है कि मैं जो काम करूंगा संकल्प के साथ करूंगा, उसमें जिनको साथ देना हो वो कदम से कदम मिला करके चले। बाकी भीड़ बढ़ा के बहुत देख लिया पहले, अब हमारी भीड़ बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। अब प्रत्येक जिला में चाहे 10 लोग रहें, लेकिन काम करने वाले रहें, ये पहला नियम बना है आज। हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। छात्र संघ की जो समस्या रही, खैर वो बीच पहले हो चुकी होगी, लेकिन पूरा संगठन छात्र संघ चला गया इस कारणवश।
और जिनकी वजह से चला गया वो भी चले गए, जिनकी वजह से गया वो भी चले गए। आज वो ढूंढ रहे हैं, भारतीय हिंदू परिषद में लिंक लगा रहे हैं कि अभी तक हम सबको जानते तो थे ही, लिंक लगाते हैं कोई मिल जाए उसको पढ़ाऊं और अपने में शामिल करूं। तो हमने कहा खूब शामिल करो, जिनको मैं निकालता हूं उनको शामिल करो। और यहां से तो वही जाएगा जो बिल्कुल धर्म के, गाय के और संगठन के काम नहीं आने वाला, वही जा सकता है। बाकी हमें नहीं लगता है यहाँ पर किसी का अपमान होता है, हमें नहीं लगता है यहाँ पर धर्म विरुद्ध कोई काम किया जाता है, और हमें नहीं लगता है शायद ही कोई संगठन इतनी गौ सेवा करता हो जितना भारतीय हिंदू परिषद करता है। बात सही लगी? देखो अगर गलत मैं बोल दूं तो आप बोल सकते हैं, अपने लोग हो यहाँ पर, और इसीलिए मैं बाद में बोला हूँ। बाद में बोलने का मतलब पहले पूरा भरा था हाल, और हमने कहा सबको क्या मालूम पवनेश जी क्या है और क्या नहीं, तो हमने कहा जब अपने रह जाएंगे तब मैं थोड़ी बात करूंगा। तो छात्र संघ वालों से एक निवेदन है, छात्र संघ से एक निवेदन है, अब आप लोग थोड़ी मेहनत फिर से करें। जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो डायरेक्ट अपनी गाड़ी लेकर मदारपुर कार्यालय आ जाया करें, वैसे भी आया करते हैं, और आपका वो घर है, मैं आपका हूँ, सदैव आपका रहूँगा। भाई जब 5 साल से कोई समस्या यहाँ से नहीं हुई है तो कोई अगर कुछ कह रहा है उसके लिए पूरे संगठन को बर्बाद कर देना अच्छा नहीं है। आप हमको देख रहे हैं या उस पदाधिकारी को देख रहे हैं, है ना? और जो भी जातिवाद का काम करे संगठन के अंदर आप शिकायत करिए मुझे, वो जाएगा जो ये काम करेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। नंबर 1, ठीक है, ये कार्यक्रम इसीलिए चल रहा है। अब किसी को अगर कोई चीज़ कहना हो, पूछना हो तो कह सकता है, माइक भी है पीछे, एक माइक भी लेकर के भी कह सकते हैं। ये जवाबी इसीलिए कर रहे हैं थोड़ी देर, कितना बजा देख लेना, 4:15, बस केवल 15 मिनट, 15 मिनट का कार्यक्रम रह गया है। तो अभी अजय जी आएंगे, अपना काम और देखेंगे। मैं बहुत मैं सभी से कहूंगा, मुख्य मोर्चा, गौरक्षा दल, युवा मोर्चा, आपको कोई भी पढ़ने वाले व्यक्ति बच्चे मिले, उनको जो है आप छात्र संघ के लिए प्रेरित करें, छात्र संघ में उनको जोड़ें, छात्र संघ को मजबूत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव सब लोग बैठे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, निजी व्यक्तित्व इनका बहुत ही अच्छा है। मैं तो कभी कभी 2-2 बज जाते हैं रात के, प्रदेश अध्यक्ष से बातें हमारी होती रहती, और ऐसे ऐसी मुख्य धाराएं बनी है हमारी इनकी। महासचिव जी एक पेपर चला रहे हैं, 2 दिन उसके बारे में बात हो गई, पूरी रात बीत गई, यार उस पेपर को भी आगे बढ़ा करके काम किया जाए। खैर वो सब बात की बात है। तो खैर अब ऐसी शिकायत छात्र संघ से नहीं आएगी। आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट रहेंगे? ऐसी शिकायत अब आपको नहीं मिलेगी। आप सबको जोड़िए, आपको वाल्मीकि समाज अगर मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा, आप उसको जरूर ढूंढिए। अच्छा, नहीं आप सब में जोड़िए, सब में, छात्र संघ में पढ़ने वाले। अच्छा, ठीक है। और किसी को अगर कोई बात कहना हो, देखिए हाँ एक बात भूले जा रहे थे, ये बात हो जाए फिर मैं पूछूं। भैया युवा मोर्चा आतिश जी, एक निवेदन है, ये जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया था, हमने क्या आप सबने इसको निरर्थक मत लीजिए, हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाइए, और आने वाले समय में जो 3 मांगे हमारी हैं, हमने हिंदू राष्ट्र की मांग क्योंकि हम जानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, लेकिन मांग क्योंकि न मालूम कितने साधु संतों ने लाठियां खाई है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित करवा पाए। बोलो करवा पाए क्या? स्वामी कृपात्री जी महाराज आज से चल रहा भैया, प्रथम
1857 में अगर प्रथम क्रांतिकारी अगर वो क्या बोलते हैं, उनका नाम है मंगल पांडे जी, मंगल पांडे जी अपने सीनियर को गोली क्यों मार दिया था उन्होंने, क्यों मारा था? उसके भी पीछे कारण थी गाय। हाँ देखो विनय जी इशारा कर रहे हैं, गाय। क्यों? क्योंकि जो कारतूस आए थे ना उनमें गाय की चर्बी लगकर आती थी, अब मुंह से उनको खींचना पड़ता था। तो हिंदू जब जो सैनिक थे ना उनको भ्रष्ट करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और जब मंगल पांडे को ये मालूम हुआ कि हमको भी भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को भ्रष्ट करने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, मंगल पांडे ने फिर बताओ देर किया, उड़ा दिया, उड़ा दिया। फिर तो ऐसी क्रांति चली, भले ही क्रांति की शुरुआत शुरू हुई गाय से, अब कितने वर्ष चलती रही बराबर? 90 साल, 90 साल बराबर चली। देश कब आजाद हुआ? 47 में। और ये घटना कब की थी? 1857 में। तो 90 साल, 90 साल में ना, 90 साल बराबर ये चला। और उसके बाद फिर देश आजाद हो गया। तो देश आजाद हुआ लेकिन हम लोग आजाद अब भी नहीं हुए। इसको आजादी बोलते हैं? वही घसा पीटा सब, वही मटेरियल, वही कानून व्यवस्था, वही सारा सब इंतजाम है, इसको देश स्वतंत्र कहते हैं? नहीं। हाँ कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिनके लिए स्वतंत्रता दिवस हम सब मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूर्णतया स्वतंत्र हम तब होंगे जब इस धरती पर, इस धरती को हम लोग गौ माता के रक्त को गिरने से, भैया इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इस धरती पर गौ माता का रक्त का एक बूंद ना गिरे, तब देश आजाद होगा, तब हम पक्के स्वतंत्र होंगे। तो क्या करना है? पहला गौ माता राष्ट्र माता। अगर ऐसे ना हो तब के लिए मैंने कहा है भले हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े। अरे एक बार ध्यान तो दीजिए सरकार, 14 में दर्द हो रही थी आपके, तब आप यही हर जगह रैली करके कह रहे थे धरती पर गाय कट रही है, भारत में गाय कट रही है। आज 11 वर्ष से तुम्हारी सरकार है, अब तो गाय कटना बंद करवा दो। हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं तुम्हें? हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो केवल गाय के लिए दे रहे हैं। और आज मांस निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे, बताओ, भारत दूसरे नंबर पे। खैर मैं ये नहीं कहता हूं गाय का, लेकिन मांस निर्यात में तो ये सब बंद होना चाहिए। इसीलिए सनातनियों ने वोट दे करके और वर्तमान सरकार को मजबूत किया है, ठीक है ना। तो हम लोगों का वोट देना सार्थक कब होगा? जब गाय कटना बंद होगा। तीसरा क्या था भैया, किसी को याद है? तीसरा क्या था? इस पर थोड़ी बात हो जाए, 1 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं? 1 मिनट बात हो जाए। श्री रामचरितमानस जो समस्त समाज को जोड़ने का काम करता है, रामचरितमानस, इसकी सलाह विनय जी ने भी हमको दिया था जब नियम बनाए थे हम, हमको याद है। तो रामचरितमानस समाज को जोड़ता है। अच्छा कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो 1-2 चौपाई ढूंढ लिया और वही सब नारी फलाना धमाका और बस उसी का अर्थ अनर्थ करके और जनता के बीच में जनता को तोड़ने का काम करने लगे। अगर पूरी बात पढ़ लो तो रामचरितमानस की 1 चौपाई प्रश्न उठाती है तो उसके बाद वाली चौपाई उत्तर दे देती है, वो है रामचरितमानस। अब लोग उसमें क्या हुआ, उसमें लोगों ने क्या किया, राजनीतिक षड्यंत्रवश लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो समाज को तोड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने किसी को नीच कह दिया, किसी को ऊंच कह दिया। अरे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी नीच हो सकता है और चतुर्थ वर्ण में जन्म लेकर और वो उच्च हो सकता है कर्मों के द्वारा। मानस ने यह शिक्षा दिया है, मानस ने वो नहीं दिया है, मानस ने यह शिक्षा दिया है। क्यों? ऐसे ऐसे बहुत कथाएं हैं, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, कथाओं का उदाहरण देने का समय नहीं है, तो बस इतने समझ लो कि बहुत ऐसी कथाएं हैं कि जिनमें ये सब कथाएं आई हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला नीच कर्म करने लगा, नीच बन गया, और भैया चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाला, बहुत तो डायरेक्ट दोष लगाते जाति ब्राह्मणों ने बनाई, कहते नहीं, कहते नहीं। फिर ये दलित किसने बना दिया है?
ये तो संविधान ने बनाया ना, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? जब हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं, ठीक है। अब उसको लेकर के अगर कोई इशू बनाए तो ये गलत चीज है। हालांकि हमारा कोई ये विषय नहीं है, हमारा एक ही विषय है, हम सब एक हैं। भारतीय हिंदू परिषद का मेन एजेंडा क्या है? हम सब एक हैं। हम सब मिलकर भोजन करेंगे, हम सब मिलकर लेटेंगे, हम सब मिलकर बात करेंगे और हम सब मिलकर अपने सनातन को मजबूत करेंगे। तो ऐसा ग्रंथ जो सबको जोड़ता है, बोलो उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो फिर हस्ताक्षर अभियान धीरे क्यों हो रहा है? इसको रफ्तार पकड़ना चाहिए नहीं? वाह, पारस जी ने याद दिला दिया। इसी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो उसी रामचरितमानस की पंक्तियां बताओ जला दी गई। ये सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है। हम लोग जिनको पूजते हैं और दुष्टों ने राजनीतिक षड्यंत्र ला करके और जलाने का काम किया है। इसलिए अगर उन्होंने जलाया है तो हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाएंगे। बोलो, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। एक काम बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 भर गई आपने जमा कर दिया, नहीं। जब तक चल रहा है बैठना नहीं है। कार है, कार में हर समय एक सादी प्रतिलिपि होना चाहिए। मोटरसाइकिल है, उसकी डिग्गी में एक डाल लीजिए। जहां आप देखिए बढ़िया, वहां पर शुरू कर दीजिए। धार्मिक क्षेत्रों में जाइए। तो ये काम बहुत जरूरी है। तीसरी एक बात और कर दूं, सनातन रक्षा कोष, इस पर भी बहुत जरूरी बात करना है। तो थोड़ा 2 मिनट दे दीजिए भैया। अजय जी, कोई दिक्कत? 2 मिनट। सनातन रक्षा कोष इसलिए बनाया गया कि संगठन को आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। अब आर्थिक सहयोग हम बार बार आपसे मांगेंगे तो आप भी कुछ और सोचने लगोगे। बोलो, सही बात कह रहा हूं नहीं? बार बार मांगूंगा, भाई अभी हमने इसमें मांगा, भाई अधिवेशन भी है, कागज भी कंप्लीट करवाने हैं, सारे काम मैंने तो हमेशा बता के किया है। अब फिर उसके बाद शुरू कर दूं, भैया थोड़ा और काम रह गया, थोड़ा और दे दो, तो आपके अंदर तुरंत हमारे भी प्रति और संगठन के भी प्रति निगेटिव सोच आ जाएगी, गंदी सोच आ जाएगी। यहाँ तो हर पैसा खींचा जाता है। इसलिए सनातन रक्षा कोष का लक्ष्य क्या है? समाज से लेना है। विनय जी, यही तो शब्द है ना आपके? समाज से लेना है और समाज से लेकर समाज में ही समाज में ही खर्च करना है, समाज में ही देना है। समाज से लेना, समाज से देना, तब हमारे संबंध भी बनेंगे समाज से। भाई संबंध समाज से ना बनाए तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए सामाजिक बन करके रहना है। तो इसमें रसीद बुक छपाई गई हैं। आपको मैं बता दूं, ये रसीद बुक एक है 100 की, एक है 500 की और एक है शादी। अभी शादी चलाई गई है। क्यों चलाई गई है? मान लिया 500 की और 100 की चलाई गई है, अब कोई 1100 देना चाहता है तो शादी जरूरी है। अच्छा, कोई के पास 100 रुपए नहीं है, 50 ही करना चाहता है, क्यों प्रधान जी? तो हमें लगता है इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए सनातन रक्षा कोष बंद कर दिया गया था इस कार्यक्रम की व्यस्ततावश। अब कल से सनातन रक्षा कोष प्रारंभ होगा। इसकी लिखा पढ़ी जिम्मेदारी अब तिवारी जी ने बहुत निभाया, खैर बहुत निभाया, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी जिम्मेदारी अग्रवाल जी संभाले। सनातन रक्षा कोष की जिम्मेदारी अग्रवाल जी संभालेंगे? ठीक है, आप संभालें और बाकी सहयोग सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं है, सहयोग सब लोग करेंगे। अग्रवाल जी इसको संभालेंगे और जितने भी लोग जहां जहां के बैठे हो, मैं किसी पर बोझ नहीं डाल रहा हूं। अगर आपको 100 वाली चाहिए है ना, 25 पन्ने की है, 2500 बस। अगर 100 वाली चाहिए तो वो बता दीजिए, 100 वाली 4 चाहिए वो बता दीजिए, 500 वाली 1 चाहिए वो बता दीजिए। तो बस इतना है, समर्पण होकर काम करें, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सोच बन गई यार महाराज ने अभी ऑनलाइन भी ले लिया और महाराज रसीद से भी ले रहे हैं, तो फिर ये गंदी सोच कभी आगे बढ़ने
नहीं देगी, कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसी सोच हमें नहीं रखना है, संगठन के लिए समर्पित रहना है। गाय का, संगठन का एक पैसा हमें खाना नहीं है। अगर किसी कारणवश हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास नहीं है, अजय जी ने हमको बुला लिया है और कहीं भैया 100-200 खत्म हो गए हैं, 4 महीने से कथा नहीं किया इसीलिए संगठन के लिए, तो मैं ये कोशिश मेरी रहती है कि अभी यार सीजन हमारी आ रही है, अगर 100 रुपए गए हैं तो हम 500 संगठन में लगाएंगे, तब ये संगठन चल रहा है, वरना चल रहा होता नहीं चलता। अभी तक गया था, ये 3 साल बहुत कष्ट में रहे, बहुत कष्ट हमने सहा इन 3 सालों में। लेकिन खैर आप सब लोग आए, आकर के इन कामों को, मैंने सनातन रक्षा कोष पिछले वर्ष शुरू करना चाहा था, रसीद की प्रतिलिपि भी बनवा ली थी, फिर हमारे अग्रवाल जी और विनय जी इन लोगों ने इस पर बात की, महाराज जी कैसा काम किया जाए, तब हमने कहा ठीक है, तो हमने तो पहले बना लिया है, तो आप देख लीजिए अगर अच्छा हो तो यही चल जाए। आप लोगों ने भी मोहर लगा दिया, आपसे भी शायद पता था, है ना। तो मैंने सबसे पूछा, खैर बहुत लोग ऐसे हैं, सब आ चुके हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आधा आ चुका है लगभग, जो भी आ चुका है 3400 आ चुके हैं आपके। हाँ, बाकी रसीद का हिसाब अपना देख लेना, धर्मेंद्र जी अभी देख रहे हैं, थोड़ा देख करके लिखा पढ़ी करके अग्रवाल जी को देना है। हाँ, तो धर्मेंद्र जी उनको दे देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो ये ठीक रहा, हमको लगता तीनों बातें हो गई, तीनों बातें हो गई। अजय जी अब आप आइए यहाँ पर, थोड़ा आपको अब कोई बात रह गई है क्या? यहाँ पर स्वागत वाली सामान सब चली गई। महिलाएं बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, मैं बोल देता हूं। मातृशक्ति के 2 विभाग हैं, छात्रा वाहिनी और मातृशक्ति संघ। दोनों विभागों में छात्र संघ से भी यहाँ पर हैं, मातृशक्ति की भी बहुत बहनें यहाँ पर बैठी थी, कुछ चली गई कारणवश हैं। अच्छा, अभी मातृशक्ति जिलाध्यक्ष बैठी हैं, तो हम नीचे आ जाते, तब नीचे आ जाए। हाँ, आप कहाँ जाए? प्रशस्ति पत्र का कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा। जो भी लोग आए हैं दूर दूर से, तो ये प्रशस्ति पत्र का कार्य, पहले इसमें हस्ताक्षर होने हैं भी, तो हम बताएं यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होगी अभी, लेकर के यहाँ पर आप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रधान जी से करवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भैया एक काम तुम्हारा हो गया है। मातृशक्ति संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है संगठन में। थोड़ा जल्दी कर लें भैया, थोड़ा जल्दी कर लें, सबको करना। एक एक बढ़ाते रहिए, 2 पिन ले लीजिए, इधर बढ़ाते रहिए, आप करते रहिए, महासचिव कीजिए। तो अनुराग विक्रम जी कुछ बोलेंगे? कुछ बोल लो, कुछ बोल लो, आ जाओ, आ जाओ। अरे कभी मंच पे खड़े होकर धन्यवाद तो दो सबको। अध्यक्ष हैं आप, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने इतना मेहनत किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाएं, और केवल 2-2 मिनट लेना है, समय की समस्या है। नहीं, यहाँ से आओ, यहाँ खड़े होकर बोलना है।
मैक दूसरी ले आओ, दूसरी मैक कहाँ है? सभी बोलेंगे जय श्री राम। जैसा कि आज कार्यक्रम हमारे भारतीय हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन तृतीय वर्ष का था और हमें लग रहा अच्छे से समापन की ओर है, और जिसमें अजय जी की बहुत मेहनत है, जिसमें अजय जी की काफ़ी मेहनत है, और हमारे छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी लगे रहे, और हमारे सभी वरिष्ठ साथी का सहयोग है जो इस कार्यक्रम को संपन्न की ओर लेके आए हैं। सभी का, आए हुए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अजय जी की तरफ से मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर किसी को कोई समस्या हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सुबह एक सूचना मिली, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तभी आए। बोलो जय श्री राम, जय गौ माता की। प्रदेश अध्यक्ष जी तैयार रहें, लेकिन तब तक हमारे मुख्य मोर्चा के प्रदेश सचिव हमारे विनय जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, और आप आ जाइए। माइक लीजिए। वहीं से कर दो, चाहे बैठ के कर दो, सब अपने ही हैं। चलने देना बेटा, चलने देना, पर्दा तो नहीं लगाया है। जय श्री राम। संगठन के कार्य व विस्तार, ध्येय आदि सभी संबंध में चर्चाएं हो चुकी हैं, और जो विस्तार से चर्चा हुई है उसका एक संक्षिप्त जो है रूप, संगठन का ध्येय वाक्य। संगठन का ध्येय वाक्य है हिंदवः शूद्राः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये हमारे संगठन का ध्येय वाक्य है। पुनः दोहरा रहा हूँ, हिंदवः शूद्राः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थ सभी लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। विस्तार से इस संबंध में बातें महाराज जी ने कही है, और ये हमारे संगठन का ध्येय वाक्य है। हमको इसी के तहत आगे बढ़ते जाना है। दूसरी चीज जो महाराज जी ने धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात करी है, इस विषय में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि सब लोगों को पता होगा कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय में ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, क्योंकि दूसरा जो कंट्री बना, राष्ट्र बना, वो पंथ यानी कि मजहब के आधार पे बना, परंतु हमारा जो है देश उस समय में पंथ निरपेक्ष नहीं था। ये जबरदस्ती सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा थोपा गया है हम लोगों पे, जबरदस्ती। इस विषय में सदन में भी चर्चा नहीं की गई है, जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर लादा गया है ये शब्द। तो इससे हम लोगों को इस कलंक को मिटाने के लिए जो महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, हम सबको उसके साथ साथ कदम में कदम मिलाकर के बढ़ना है। और दूसरी बात कहूँगा कि जैसे एक सीएमएस के संस्थापक अपने हैं गांधी जी, जगदीश गांधी जी का एक वीडियो क्लिप मैंने देखा। एक्चुअली वो बहाई संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और बहाई संप्रदाय के बारे में जितना मैंने पढ़ा है जानता हूँ कि इस्लाम का सबसे सॉफ्ट रूप, स्टार्टिंग वाला रूप वही है, और लास्ट जमाती है, कट्टर। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे संवाद कर रहे हैं, और यही मानस का जो दुआ है
ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर वो वक्तव्य दे रहे थे। संजोग से मैं नहीं था, मैंने टिप्पणी करी है उस पर कि इन महाराज को हिंदू रीति के तहत शुद्ध से शौच करना नहीं आता होगा और ये हरामखोर हमारे मानस पर वाचन कर रहा है। इसको अधिकार किसने दिया? तो इसमें न जाते हुए जो हम लोग अपने कर्म पे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरी एक बात और रखेंगे, एक स्मृति का मंत्र है, जन्मना जायते शूद्र कर्मात् द्विज उच्यते। इस विषय भी महाराज जी ने सारी बातें कह दी है। हम लोग सभी एक हैं, सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, यही सोचना है और यही सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। धर्मेंद्र तिवारी जी, जय श्री राम कर दो आके कैमरा में एक बार। अरे आ जाओ, नजर में आ जाओ, नजर में। अच्छा वहीं से भैया माइक पहुंचा दो उधर। अरे फेंकना मत धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कुछ नहीं, अपना जय श्री राम या जो भी कहना चाहें कहें। महाराज जी के चरणों में प्रणाम, हम आए हुए सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। जय जय श्री राम। गौरक्षा के राष्ट्रीय गौसेवा प्रमुख अरुण कुमार अवस्थी पारस जी, आप भी गाय के विषय में थोड़ा चर्चा प्रारंभ करें, लेकिन लिस्टर नहीं, पंपिंग सेट। लिस्टर लखनऊ में था, 1 घंटा हो गया था, लेकिन यहाँ 2 मिनट। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे संस्थापक सदस्य श्री ब्रजकिशोर दीक्षित जी, घनश्याम बाबा जी, ब्रजेश मिश्रा जी और गौरक्षा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी, राजकिशोर त्रिवेदी जी, ललित अवस्थी जी और छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग विक्रम सिंह जी और अजय जी, सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। मैं 2 शब्दों में कहूँगा, आज गाय दुखी क्यों है? यही भारत में हम लोगों ने जब जन्म लिया है, जब जन्म लिया था बचपन में, हमारे हर दरवाजे पर गाय होती थी और सुरक्षित रहती थी। पिछले इन 30 वर्षों में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है और आधुनिकता के दौड़ में लग गया है कि उसने गाय को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया और उनकी गोचर जमीनें जोत ली, सारी भूमि कब्जा हो गई। इन 30 वर्षों में जो अब खाली कराई जा रही हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा और गाय किसान के दरवाजे पर ही सुरक्षित है। सबसे बड़ी कमी आज समाज में देखने को मिल रही है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। अधिकतर समस्या वहीं से आ रही है। जब घर के माता पिता वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो गाय भी हमारी सड़क पे आ रही है, जिसका उदाहरण आज मैंने देखा, मुझे हृदय से बहुत अच्छा लगा। आज अजय भाई जी के जो परिवार में एकता दिखी और जब मंच पे आकर के अजय भाई के माता पिता का जो सम्मान हुआ, मैं उस परिवार के लिए अपना सर झुकाता हूं। और माता पिता ऐसे सौभाग्य है अजय भाई का कि दोनों लोग आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं और मंच पे जो आपने सम्मान किया, मैं उसके लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं। और बस यही संदेश देना चाहता हूं, अगर संयुक्त परिवार और अपने माता पिता की पूजा जिस घर में होने लगेगी, गौ माता की पूजा अपने आप होने लगेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत ही सुंदर। पारस का हमेशा ये काम रहा है, हमने जैसे जितना समय दिया है उतने में पूरा काम किया है। लखनऊ में एक बोलने वाले गाय पर एक डॉक्टर साहब, उनको बुलाना था, कारणवश नहीं आ पाए। पहली बार 1 घंटा हमने बोलते सुना है, पहली बार। तो बहुत अच्छा कार्य रहता है। इसी बीच छात्र संघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार राजावत जी आए, भले जय श्री राम करें,
नहीं वहीं से करना है, आगे आ जाओ, यहाँ पे माइक है। और थोड़ा संदेश देना चाहें तो दे दें, बाकी इसके बाद में फिर अमन त्रिवेदी होंगे कहीं पर। हाँ, कार्यकारिणी आप प्रदेश में छात्र संघ में हैं, कार्यकारिणी सदस्य। ये प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन ये डाउन हुए जो अपनी मर्जी से, किसी ने नहीं किया है, ये इनकी खुद मर्जी है। ये खुद ऐसे हैं कि पद की कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, और थोड़ा व्यस्त भी बीच में रहे, इसीलिए हुआ है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये संदेश है सबके लिए। यहाँ पर कोई कभी जाता नहीं है, अपनी मर्जी से काम कम हो पाता है तो अपनी मर्जी से सदस्य और अपनी मर्जी से पदाधिकारी। राधे राधे। सभी को जय श्री राम। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे गुरुदेव महाराज, इनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। और यहाँ जनपद बिजनौर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अजय भैया जी, उनको मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे आज यहाँ आए हुए 3 दिन हो गया है। 3 दिनों में मैंने एक भी समय ऐसा नहीं देखा कि अजय भैया बैठ के आराम कर रहे हों। कहीं यहाँ आ रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ हम लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि ये परिवार हमारा है, ये संगठन हमारा है। और हमको आदेश हुआ है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि एक बार हमारी तरफ से जयकारा लगवा दीजिएगा। तो सभी हमारे भाई बंधु जो भी हैं वो एक बार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे गुरुजी जैसा कि बताया कि पहले पद हमारा प्रदेश प्रवक्ता हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों के वश हमारी निष्क्रियता रही, और आज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और मेरा ये कहना है कि काम करने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो पहचान स्वयं बन जाएगी। तो अभी हमारे कुछ एक आदत हमारे भैया जी जानते हैं, कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ जो हमारे आप लोग आए हैं और गुरुजी विराजमान हैं, सभी के स्वागत में है। और 2 पंक्तियाँ और हैं कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। आप आए महोदय तो ऐसा लगा, कि आप आए महोदय तो ऐसा लगा, कि जख्म को एक नई सी दवा मिल गई। और हमारे मैं देखता हूँ आजकल विधर्मियों के द्वारा हमारी गौ माता की हत्या की जा रही है। हम लोग मजबूर हैं। अभी हमारे तेलंगाना वाले भैया लोग चले गए हैं, कल हमारी शाम को उनसे चर्चा हो रही थी, तो मुझे ये सूचना मिली है कि वहाँ पे कुछ एक मोहल्ला टाइप में है, वहाँ पे जो विधर्मी लोग हैं वो गौ माता को दिन दहाड़े ले जाते हैं, उनका वध करते हैं, और वध करके उनका जो मांस होता है, जो रक्त होता है, उसको विक्रय करते हैं। तो और अभी कुछ विधर्मी लोग हमारे आराध्य श्री राम जी पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते थे कि काल्पनिक है भगवान राम। तो कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियों में प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी वाणी पे विराम देना चाहता हूँ कि क्षमा कीजिए, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। आराम से चिंता ना करो, गौंत लो। जब पाप हैं तो कैसे कहे पुण्य नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हों उनके बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हों उनके बाप नहीं थे। और एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु। बहुत सुंदर भैया,
थोड़े ही समय में बहुत कुछ कहा है। ये हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, बहुत अच्छा। और एक गुरुजी और सूचना देना चाहेंगे। सूचना क्या हमने कहा लास्ट में होता है, आज अमन त्रिवेदी जी का जन्म दिवस है, जिसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस माध्यम मंच की तरफ से। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़े। लेकिन परसों बात हुई थी हमारी आपकी, केक काटना चाहिए था। यहाँ मतलब काटना नहीं, काटना शब्द अपने सनातन में निषेध है। यहाँ काटा नहीं जाता है, काटना, लेकिन बांटा जाता है। काटा नहीं, बांटा जाता है। तो विचारों से तो हम लोगों ने बांट लिया। अगर बाद में कुछ बांटना चाहे तो बांट लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये प्रशस्ति पत्र का काम प्रारंभ होगा। तो ललित जी, ललित अवस्थी जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं लखीमपुर से। माइक ले लीजिए, माइक जल्दी माइक दे दीजिए। क्या चीज? हमारी चिंता क्या कर रहे हैं, टेंशन ना ले। बहुत बढ़िया, आनंद। हाँ बोल दो, वही बोल दो, वही बोल दो। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, और सभी वरिष्ठ जनों को हमारा सादर प्रणाम। सभी छोटों को जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी लोगों के समक्ष एक छोटा सा प्रयास गौ माता पर कविता हमने लिखी है, और मैं उसको सुनाने जा रहा हूं। अगर कोई त्रुटियां हो तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है गौ माता कहां से आई। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है गौ माता कहां से आई। लेकिन हमारा कहना अगर सार्थक हो जाए तो खामोश मत रहना और तालियों से हमें अनुभूत करना। एक बार पौराणिक ग्रंथ के अनुसार बताते हैं कि देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र जब मथा गया तो कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न मणिक मुक्त प्रकट हुई, लक्ष्मी माता प्रकट हुई, अमृत का कुंड निकला और ऐरावत हाथी निकला। और एक वक्त वो आया जब समुद्र मंथन में 5 गौ माताएं प्रकट हुई, जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। तो बहुला तो सवाल ये उठा कि ये ले कौन। राक्षसों ने कहा ये क्या वाक्य आ गया, हम तो नहीं लेंगे। मुझे देवताओं ने इच्छा जाहिर की। फिर आपको मेरे धर्म को सैल्यूट मांगती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असिक और गौतम। इन 5 महामुनियों ने एक एक गौ माता दे दी गई। उसी गौ माता को करता हुआ देखता हूं तो मेरा खून खोलता है। इसी के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। युगों तक भारत भूमि की शान रही गौ माता है। इस मिट्टी की कड़कड़ की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका दूध पीकर हमने खुद को कड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता हैं जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता हैं जिसके गुण निस्दिन हम गुरु वशिष्ठ गाते हैं। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते हैं। यह हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। शीश भले कट जाए लेकिन अब गाय नहीं कटने देंगे। गाय नहीं कटने देंगे। जिस आंगन में गाय नहीं वह रहता घनघोर अंधेरा है।
जिस आंगन में गाय नहीं वह घर भूतों का डेरा है। इस धरा पर आकर हमारा चार धाम यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया। जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां जा बसते हैं। जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। जिस आंगन में गौ माता हो वो घर फूले फलता है। जिस आंगन में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, खुशियों का दीपक जलता है। जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग्य संवर जाते। गाय की पूंछ पकड़कर लोग बैतरनी पार उतर जाते। गाय की पूंछ पकड़कर लोग बैतरनी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वालों, गौधन का वध करने वालों मामा कंस कहते हैं। गौपाला के घर में नटवर बंसी श्याम बजाते हैं। गौपाला के घर में नटवर बंसी श्याम बजाते हैं। ना फिर सभी बजाते जय गौ माता जय गोपाल। बस अरे वाह भाई, बहुत अच्छा, ताली बजाओ एक बार सब लोग। प्रयास किया उसके लिए 100 नंबर, वाह बहुत सुंदर। अब प्रशस्ति पत्र का कार्य प्रारंभ होगा, बस केवल 5 मिनट में पूरा होगा। उसके बाद फिर विनय जी मंत्र पढ़ के इसका समापन का उद्घोष करवाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करें, घनश्याम बाबा जी माइक संभालें और पहले संस्थापक सदस्य राष्ट्रीय सदस्य के द्वारा शुरुआत करें। श्री राम। आप देंगे प्रदीप पाठक तो चलेगा ना। सबसे पहले जो प्रशस्ति पत्र का कार्य है, हमारे सम्मानीय जो संस्थापक सदस्य हैं उनको महाराज जी के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र भेंट किए जाएंगे। प्रशस्ति पत्र देने के बाद ही ये सभी घोषणा हुई है। विनय जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में विश्राम। तो एक लोग आ जाएगा मेरे पास, एक लोग कोई आ जाओ साथ में, थोड़ा आप ही आ जाओ। वो तुम्हारी पास भेज रहा हूँ, इनको पकड़ लो और दे दे जाओ। राष्ट्रीय वाले जितने राष्ट्रीय, केवल पारस जी रह गए, लेकिन सब निकल गए क्या? पारस भैया जी और है आपके साथ कोई राष्ट्रीय से? प्रदेश से अब जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, सचिव जी, सभी आप लोग आ जाएंगे। अब नाम की चिंता न करो, बस इशारा ही से आ जाएंगे आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। लाइव तो चल रहा है ना? हाँ बस ठीक। आ जाइए प्रदेश के जितने भी, कोई हर प्रकोष्ठ से, हर प्रकोष्ठ से।
मंडल से जितने भी प्रकोष्ठों से आए हैं भक्तगण, आप लोग आते जाएंगे। राजावत जी, अच्छा अच्छा, हाँ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। हाँ आ रहे हैं। आते जाएंगे, देते जाओ। अब समय जो है अधिक हो रहा है, हास्य व्यंग थोड़ा बाद में। जिला अध्यक्ष किसी भी प्रकोष्ठ हैं वो आएंगे। जिला अध्यक्ष, मैं अभी बुलाऊंगा आपको जब जाएंगे, ऐसे नहीं। एक मिनट रुक जाएंगे आप, एक मात्र शक्ति से मैसेज। हाँ हाँ, मात्र शक्ति से जिला अध्यक्ष हैं बिजनौर से श्री सपना वर्मा जी, वो भी अपना प्रशस्ति पत्र लें। हाँ बढ़ते जाएंगे आप। जिला से कोई भी प्रकोष्ठ है, सभी जिला अध्यक्ष आ जाएंगे। और इसके बाद जिला कार्यकारिणी से नाम पद आप लोग स्वयं डाल लेंगे अच्छी राइटिंग से। और मैं चाहूंगा कि स्केच वाली राइटिंग से डाल लें आप लोग, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए सिग्नेचर हुए हैं केवल। आ जाएंगे आप। प्रदेश जिला कार्यकारिणी से सभी प्रकोष्ठों से आप लोग आएंगे। और यहाँ पर उपस्थित जो भी पदाधिकारीगण हैं वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान देना है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया गया। आइए सभी लोग बारी बारी से आ जाएं। भैया मदारपुर से जो भी आए हैं, साथ में जो भी पदाधिकारीगण हैं सभी लोग मंच पर आ जाएं और प्रशस्ति पत्र आ जाइए, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है। संगठन में जो भी सेवक के रूप में भी आता है उसका भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि सेवक वही होता है जो सेवा करता है। वो आप इतनी देर तक साथ में रहे, हम लोगों को सुना और संगठन के बारे में जानकारी आपने की, देखा। और जो भी पदाधिकारीगण रह गए हों तो जल्द से जल्द आ जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको भी प्रशस्ति पत्र न मिला हो वो आके मंच पे ले लें।
आप भी पहुंच जाइए। और कोई रह क्या हो घर? भाई जी, जो भी भारतीय हिंदू परिषद का सदस्य है या पदाधिकारी, कोई सेवक भी है जो इस संगठन में उपस्थित हुआ है, तो वो भी, क्योंकि मात्र शक्ति से अगर अभी आप लोगों को ना मिला हो तो क्योंकि आज आप लोग ने सेवा ही की है, तो आप मंच पर आगे ले लें। आप भी सोचिए, नहीं संकोच नहीं करना है कि आपने और आप भी आ जाइए। जब मात्र शक्ति को ये मिलेगा तभी तो शक्ति जगेगी, और तभी इस नजीमाबाद में एक सेना तैयार होगी, वो भी सेना मात्र शक्ति की होगी। अजय जी वो भी आ जाए मंच पर, प्रशस्ति पत्र, क्योंकि कार्य करने वाले जो होता है वो सबसे पीछे ही रहता है, क्योंकि उसको आगे से पीछे तक देखना होता है। इसीलिए आज बहुत ही आराम से नींद आएगी भैया को जब यह कार्यक्रम पूरा सफल हो गया है, क्योंकि जब तक कार्यक्रम सफल नहीं होता तब तक इंसान परेशान रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, घर में छोटी सा फंक्शन सत्यनारायण की कथा रख लीजिए, उस कार्यक्रम में भी जब व्यवधान होता है, तो बहुत बड़ा है, वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है। यूं ही आपका चेहरा गुलशन की तरह महकता रहे, खिलता रहे, और इसी तरह से इस कार्य को जो बढ़ाया है इसी तरह से बढ़ाते रहे। भारतीय हिंदू परिषद को इसी तरह से नजीबाबाद में गली गली में इस भारतीय हिंदू परिषद के जितने पदाधिकारी, हर शक्ति के मोर्चा का यहाँ का नेतृत्व हो, और 14 के 14 प्रकोष्ठ अगर यहीं से कुछ, हर प्रकोष्ठ का व्यक्ति यहीं से बने, तो एक बहुत बड़े संघर्ष की बात है ये। देखो, हाँ अजय जी का स्वागत कर लो भाई, आओ। अगर कोई लोग प्रशस्ति पत्र के लिए रह गए हैं तो कृपया आ जाएं। हाँ, माइक वाले भाई, आप आए? हाँ करो करो। प्रशस्ति पत्र कोई रह गया? सबको हो गया, सबको हो गया। दो लड़की बैठी थी, उनको दे दिया गया। पूछ लो। ये अजय जी का स्वागत सभी कार्यकर्ता, वाह, ये है आपस का प्यार, ये आपस का प्यार है भाई, परिवार का। जब इतना बड़ा उठा सकते हैं ये बात। अजय नहीं, अजय अजय ही है। रौनक, तुम ना ले, तुम ना पाओ, तुम जो आप बता रहे थे। हेलो, समय नहीं मिलेगा, देखना पड़ता है बाबा जी। वो आप जो हम आपसे कुछ पूछेंगे वो हमको दे दे। नहीं, एक दे दो, एक। तुम भी दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, यहीं रहना, यहीं रहो बेटा।
भैया फोटो फोटो आगे से रौनक लीजिए फोटो। इधर